सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है? देखो, सेंटर में कौन एलिमेंट होते हैं? सेंटर में ग्रुप के वे एलिमेंट होते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी, सच दैट वाई एक्स बराबर एक्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। मतलब सेंटर में वे एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। वे सारे कहाँ होते हैं? सेंटर में। देखो, आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट है? आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है, तो क्या होगा? आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगा सेंटर में। तो सेंटर में कौन है? वे एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करेंगे। तो सेंटर क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो उसका तो सेंटर, सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ग्रुप के बराबर हो जाएगा। अरे दीपिका को कॉल कर दीजिए। ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ? वे एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। अगर ग्रुप हमारा एबेलियन है, एबेलियन ग्रुप के तो सारे एलिमेंट ही कोम्यूट करते हैं। ठीक, तो उसका सेंटर किसके बराबर हो जाएगा? ग्रुप के। पर अगर सेंटर क्या है? छोटा है ग्रुप से, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसके सेंटर में कम एलिमेंट है। देखो, आइडेंटिटी तो सेंटर में होती होती है। अगर दो एलिमेंट है सेंटर में, ए और बी बिलोंग्स टू जेड, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ए बी प्रत्येक, मतलब हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए डॉट बी इनवर्स भी जेड में होगा। मतलब जेड सब ग्रुप है किसका? ग्रुप का। जेड सब ग्रुप नहीं, जेड नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेंटर क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये दीपी क्यों कॉल कर रही बार बार? मीटिंग में नहीं है क्या दीपी? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। हेलो, आ नहीं रही आवाज अभी भी? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, अब आई आवाज। अच्छा, अच्छा। चलो, तो दोबारा बोल देते हैं, उसे क्या होगा। देखो, हम क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप में सब ज्वाइन कर लिया नहीं सबने? कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? कुछ छोड़ के तो नहीं भागते थे उसमें? अंजलि, नेहा, विशाल, गुप्ता जी, इतने से ही है। मधुसूदन भी है। चलो, हम बात कर रहे थे सेंटर की। सेंटर में कौन है? सेंटर में वे सारे एलिमेंट हैं जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। सेंटर में एक्सेस का मतलब है कि वो ग्रुप के हर वाई एलिमेंट के साथ कोम्यूट करेगा। तो मैं बता रहा था कि आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करती है, तो वो सेंटर में होगी होगी। अगर दो एलिमेंट सेंटर में है तो तुम प्रूफ करके देख सकते हो। हर बुक में ये छोटा सा प्रूफ है, ए बी इनवर्स भी जेड में होगा। इसका मतलब क्या है कि जो जेड है वो सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी का। वो सब ग्रुप ही नहीं, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है।
ग्रुप जी का। अगर जी खुद ही अबेलियन ग्रुप है तो उसके तो सारे एलिमेंट ही सेंटर में हो जाएंगे, मतलब जेड बराबर जी। पर अगर जेड छोटा है जी से तो इसका मतलब है कि ग्रुप अबेलियन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप अबेलियन नहीं हो सकता। अब नॉर्मलाइजर देखो, नॉर्मलाइजर क्या होता है, सेंटर किसका होता है, ग्रुप का। नॉर्मलाइजर किसका होता है, एलिमेंट का। नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसमें कौन है, ग्रुप के वे एलिमेंट है जो इसके साथ कोम्यूट करते हैं। देखो सेंटर में कौन एलिमेंट है, वे एलिमेंट जो सबके साथ कोम्यूट करे। नॉर्मलाइजर में कौन एलिमेंट है, जो केवल और केवल ए के साथ कोम्यूट करते हैं। तो इनमें से बड़ा कौन होगा, देखो नॉर्मलाइजर में तो है सारे ए के रिश्तेदार, सेंटर में कौन है, सबके रिश्तेदार। ठीक है, ऐसे नहीं समझोगे, मतलब ऐसे समझो जैसे हमने कहा कि वह नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब है नेहा के क्लासमेट, नेहा के क्लासमेट। तो कितने लोग आए, तुरंत नेहा के जितने क्लासमेट हैं एमएससी के 60 लोग आ गए। फिर मैं कहा जेड जी, मतलब जो सबके क्लासमेट है। सबके क्लासमेट कौन है, कोई एक दो ही होगा जो हर साल फेल हो गए, है नहीं। तो किस में ज्यादा एलिमेंट हुए, एन में। एन में तो वे है जो ए के साथ कोम्यूट कर रहे, जेड में वे है जो केवल जो सबके साथ कोम्यूट कर रहे। तो जो ए के साथ कर रहे, वो सॉरी जो सबके साथ कर रहे हैं वे ए के साथ भी तो करेंगे, हो सके ए के अपने कुछ और भी हो। तो नॉर्मलाइजर बड़ा होता है सेंटर से, सेंटर सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का। ठीक है, नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है सेंटर नॉर्मलाइजर का। ठीक है, नॉर्मलाइजर को समझे तुम। नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मीनिंग क्या है, वे एलिमेंट जो ए के साथ कोम्यूट करते हैं वे कहाँ आएंगे, नॉर्मलाइजर में आएंगे। चलो अब बात करते हैं हम सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप होता क्या है, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, उसकी केवल और केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, ई और जी। जैसे तुमने एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया 5, इसका तो कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है, या तो ऑर्डर 1 का या ऑर्डर 5 का, प्रॉपर तो नहीं है। तो क्या हुआ, ये ग्रुप सिंपल हुआ। तो इसी तरह प्राइम ऑर्डर के 7 का 11 का सारे ग्रुप क्या हो गए, सिंपल ग्रुप हो गए, क्योंकि इनका ऑर्डर 15 का भी सिंपल होगा नहीं, इसमें 3 का भी नॉर्मल है, 5 का भी। सिंपल होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 और 5 15 ऑर्डर के ही इसमें नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए थे, सिंपल ग्रुप समझ गए। चलो अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है ग्रुप का, हमने मान लिया क्या है, जी कोई ग्रुप है, इसमें ऑपरेशन क्या है डॉट, जी स्टार कोई दूसरा ग्रुप है, इसमें ऑपरेशन क्या है स्टार, दो ग्रुप है। तो जी क्रॉस जी डैश भी एक ग्रुप होगा। ठीक है, अब जी क्रॉस जी डैश में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर। ए किसका एलिमेंट, पहले जी का, और बी किसका एलिमेंट, जी डैश का। ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस जी डैश क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस ऑर्डर ऑफ जी डैश। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है जी क्रॉस जी डैश की, ई ई डैश, ई जी की आइडेंटिटी, ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, ए कोमा बी का इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स। और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का एलसीएम। आगे ये सब डायरेक्ट प्रोडक्ट, आगे समझ में। चलो अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो ग्रुप लिए, एक ग्रुप हमारा कौन है, Z2, Z2 में कौन है हमारा, 0 है 1 है, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 2। दूसरा ग्रुप कौन है हमारा, Z3, इसमें कौन है, 0 1 2, और ऑपरेशन क्या है। तो 0 का कितना ऑर्डर है Z2 में, 1, 1 का कितना ऑर्डर है 2, Z3 में 0 का ऑर्डर 1, 1 का 3, 2 का 3, ऐसे इनके ऑर्डर है। तो Z2 क्रॉस Z3 क्या बन जाएगा हमारा, Z2 क्रॉस Z3 बताओ क्या बन जाएगा, वो पहला एलिमेंट आएगा 0 0 0 0, अब 0 के साथ क्या लो 1, 0 के साथ क्या लो 2, 0 के साथ क्या लो 1 0, 0 के साथ क्या लो 1 1, और 0 के साथ क्या लो 1 2। तो ये कितने एलिमेंट आए इसमें, 6 एलिमेंट आ गए। Z2 क्रॉस Z3 में कितने एलिमेंट आए, 6 एलिमेंट। तो चलो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ 0 0 कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना। 0 का ऑर्डर कितना 1, इस 0 का ऑर्डर कितना 1, 1 1 का एलसीएम
तो ऑर्डर ऑफ बताओ 0 1 कितना होगा? किस किस का एलसीएम लेना तुम्हें? 1 का, और इस 1 किसका एलिमेंट है? ये Z3 का, इसका ऑर्डर 3 Z3 में, तो कितना आ गया इसका ऑर्डर 3। इसी तरह तुम ऑर्डर बताओ किसका? 0 2 का, 0 का ऑर्डर 1, 2 का ऑर्डर Z3 में 3, इनका एलसीएम 3। तुम ऑर्डर बताओ किसका? 1 0 का, 1 का ऑर्डर Z2 में 2, और 0 का ऑर्डर Z3 में 1, तो कितना आ गया एलसीएम? 2। तुम ऑर्डर बताओ 1 1 का, 1 का ऑर्डर Z2 में 2, और 1 का ऑर्डर Z3 में 3, तो एलसीएम कितना आ गया? 6। और 1 2 का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ 1 2, 1 का ऑर्डर कितना? 2, 2 का ऑर्डर कितना? 3, एलसीएम कितना आ गया? 6। तो इस ऑर्डर का इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हुआ? 1। इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हुआ? 3। इसका कितना हुआ? 3। इसका कितना हुआ? 1 0 का 2। इसका 6, इसका 6। तो Z2 क्रॉस Z3 कैसे बना? ये बना इसमें ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 का 1 एलिमेंट, 3 के 2 एलिमेंट, 6 के 2 एलिमेंट। ठीक है। और Z6 कैसा होता था? Z6 में ऑर्डर 1 का 1, 2 का 1, 3 के 2, 6 के 2। तो ये तो Z6 जैसा आ गया, Z2 क्रॉस Z3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा हमें? वो कह रहा Z2 क्रॉस Z2 का पता करो। ये कैसा है? Z2 क्रॉस Z2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पहला एलिमेंट 0 0, दूसरा एलिमेंट 0 1, फिर तीसरा एलिमेंट 1 0, और चौथा एलिमेंट 1 1। तो 0 0 का ऑर्डर कितना है? 0 का ऑर्डर कितना Z2 में? 1। इस 1 1 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 1। 0 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 का ऑर्डर कितना? 1 1 का ऑर्डर कितना? 2, 1 का 2 का एलसीएम 2, इसका ऑर्डर 2 आ गया। 1 का ऑर्डर कितना? 2। 0 का ऑर्डर कितना? तो इसका भी ऑर्डर 2। 1 का ऑर्डर कितना? 2। 1 का ऑर्डर कितना? 2। 2 2 का एलसीएम 2। तो क्या आ गया? Z2 क्रॉस Z2 में तो 4 एलिमेंट हुए, 1 2 2 2। जबकि Z4 में भी 4 एलिमेंट होते हैं। Z4 में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 1 2 4 4। तो Z2 क्रॉस Z2 इक्विवेलेंट नहीं है Z4 के, हम देख रहे। फिर ये किसके इक्विवेलेंट है? Z2 क्रॉस Z2। ऐसा ग्रुप तुमने कोई देखा अब तक? क्या ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट हो? हाँ, K4 Z, जबकि Z2 क्रॉस Z3 किसके इक्विवेलेंट हो गया था? Z6 के। हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, जबकि Z2 क्रॉस Z2 Z4 के इक्विवेलेंट नहीं हुआ, K4 के हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हमने क्या ले लिया? Z3 क्रॉस Z3 ले लिया। इसका ऑर्डर कितना होगा? 9 होगा। सारे एलिमेंट इसके 3 और 3 6, कौन रहेगा? 2 1 और 2 2। ये इसके सारे एलिमेंट लिख लिए हमने। अब इसका ऑर्डर कितना? 1। बाकी सब एलिमेंट का ऑर्डर 3 आएगा, निकाल के देख लो एलसीएम लेके। जबकि Z9 क्या होता है? Z9 में तो ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 का नहीं हो सकता, 3 के 2 एलिमेंट, और 9 के 6 एलिमेंट होते हैं उसमें, 5 9 ऐसे बनेगा। जबकि इसमें तो ऑर्डर 9 का एलिमेंट आया ही नहीं। तो Z3 क्रॉस Z3 क्या हो गया? Z9 के इक्विवेलेंट नहीं हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं? Z2 क्रॉस Z2 नॉट इक्विवेलेंट टू Z4। Z2 क्रॉस Z3 इक्विवेलेंट टू Z6। Z3 क्रॉस Z3 नॉट इक्विवेलेंट टू Z9। Z3 क्रॉस Z4 निकाल कर देख लो, इक्विवेलेंट तो आएगा Z12। Z3 क्रॉस Z5 इक्विवेलेंट टू आएगा Z15। तो कोई तो इसमें रिलेशन है, कभी इक्विवेलेंट हो रहा, कभी नहीं हो रहा। ठीक है। देखो हम क्या देख रहे थे? ये भी अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन ग्रुप, इनका प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट आया? K4 के। वो भी अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन, या यूवी साइक्लिक यूवी साइक्लिक यूवी साइक्लिक, है नहीं? तो हम देख रहे हैं कि यूवी साइक्लिक था, यूवी साइक्लिक था, इनका प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं हुआ, अबेलियन हुआ। यूवी साइक्लिक इनका प्रोडक्ट साइक्लिक हो गया। कभी तो साइक्लिक का प्रोडक्ट साइक्लिक हो रहा, कभी नहीं हो रहा। तो किसी रिजल्ट की जरूरत है। चलो
तो रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट कहता है कि G1 और G2 दो ग्रुप है, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? G1 और G2 दो अबेलियन ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट भी अबेलियन ग्रुप होगा। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है? अगर G1 और G2 साइक्लिक है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? गारंटी नहीं साइक्लिक होगा। जैसे Z2 साइक्लिक था, Z2 साइक्लिक था, उनका प्रोडक्ट क्या आया? K4 आया, जो साइक्लिक नहीं है। तो दो साइक्लिक का प्रोडक्ट गारंटी नहीं साइक्लिक हो। तो फिर वो कह रहा कि Zm और Zn का प्रोडक्ट, Zn और Zm का प्रोडक्ट साइक्लिक होगा कब? अगर M का और N का GCD कितना हो जाए? 1 हो जाए। तुम देख लो वहाँ कौन कौन सा साइक्लिक हुआ था पिछले एग्जाम्पल में। पिछले एग्जाम्पल में कौन कौन सा साइक्लिक हुआ था? देखो, 2 का GCD 2, 1 तो नहीं आया। 2 का 3 का GCD 1, यहाँ 1 आया, तो ये साइक्लिक होगा Z6। 3 का GCD 3, इसलिए साइक्लिक नहीं हुआ। 3 का 4 का GCD 1, तो इसलिए Z12 हुआ। 3 का 5 का GCD 1, इसलिए Z15 हुआ। ठीक है। चलो, तो फिर इसे रिजल्ट के रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसे रिजल्ट के रूप में लिखेंगे Zmn इज साइक्लिक। Zm साइक्लिक है, Zn साइक्लिक है, तो उनका प्रोडक्ट साइक्लिक कब होगा? जब उनका M का और N का GCD 1 होगा। और Zm इंटू Zn क्या हो जाएगा? Zmn हो जाएगा कब? अगर उनका GCD 1 है। मतलब Z3 क्रॉस Z4, तुम क्या कह सकते हो? डायरेक्ट Z12 कह सकते हो, जब इनका GCD 1 है। और ये Zmn के बराबर नहीं होगा अगर इनका GCD 1 नहीं है। एग्जाम्पल के लिए Z3 क्रॉस Z4 इसके बराबर है। Z2 क्रॉस Z6 नहीं होगा Z12, क्योंकि 2 का 6 का GCD 1 नहीं है। Z3 क्रॉस Z8 हो जाएगा। ये कितना? Z3 क्रॉस Z2 है, ये Z6 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। Z3 क्रॉस Z7 क्या हो जाएगा? 21। Z3 क्रॉस Z8 कितना हो जाएगा? Z24। Z4 क्रॉस Z8 कितना हो जाएगा? ये नहीं हो सकता Z24, ठीक, क्योंकि इसका GCD 1 नहीं बचा। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दो अबेलियन का प्रोडक्ट क्या है? अबेलियन है, क्योंकि ये सब अबेलियन ही तो है। अबेलियन इंटू अबेलियन बराबर अबेलियन। साइक्लिक इंटू साइक्लिक में नोट भी साइक्लिक। ठीक है। चलो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आया, सबके समझ में आ रहा है भाई इतना? कोई दिक्कत? हम्म। हेलो, कोई बोल के बताओ। सही समझ में आ रहा है? चलो, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में भी आ लिया 5 नंबर में, जून 2011 में। वो कह रहा कि क्या कह रहा? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 10। ऑर्डर 5 के और 10 के एलिमेंट बताने इस ग्रुप में। देखो, ग्रुप कौन है हमारा? Z5 क्रॉस Z10। इसके एलिमेंट कैसे है? ऐसे है। इसके एलिमेंट ए बी टाइप ही तो है। Z5 क्रॉस Z10, 50 एलिमेंट है इसमें। ए किसका एलिमेंट है? Z5 का। बी किसका एलिमेंट है? Z10 का। ऑर्डर ऑफ ए बी किसके बराबर है? LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। ठीक, और ए बी का ऑर्डर 5 कब होगा? क्या क्या चॉइस है इसके लिए? है LCM ऑफ क्या? तुम ए का ऑर्डर 1 ले लो, बी का 5 ले लो, या ए का 5 ले लो, बी का 1 ले लो, या दोनों के ऑर्डर 5 ले लो। ये तीन पॉसिबिलिटी है ऑर्डर 5 आने की, तभी तो LCM 5 आएगा। बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम तो इसे देखो कैसे करते हैं। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट? Z5 में एक आइडेंटिटी एक होती है। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट? Z10 में 5 5। 5 5 की वैल्यू 4 होती है। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट Z5 में? 5 5 4। और ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट? 1 4। और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट Z5 में? 4। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट Z10 में? 4। तो कितने आए टोटल एलिमेंट? 24 एलिमेंट हो गए ऑर्डर 5 के इस ग्रुप में। अब वो कह रहा कि ऑर्डर 10 के एलिमेंट बताओ। तो हमें क्या लेना? ऐसे एलिमेंट लेने जिनका ऑर्डर 10 है। मतलब LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर क्या आ जाए?
एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बराबर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ए का ऑर्डर कितना है, एक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक, 10, 10, एक, दो, पाँच, पाँच, दो। कोई और पॉसिबिलिटी भी है 10 आने की, बताओ, 5, 10। और तो बताऊंगा भाई, 10, 10, 10 एलसीएम आने की ये पॉसिबिलिटी है। देखो ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट पहले ग्रुप में, एक। ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट दूसरे ग्रुप में, 5, 10 की वैल्यू 4, तो 4 एलिमेंट। 10 एक ऑर्डर 5 के ग्रुप में ऑर्डर 10 का एलिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इस चॉइस को तो काटो। 2, 5, क्या ऑर्डर 5 के ग्रुप में ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो सकता है, नहीं, यह भी चॉइस पॉसिबल नहीं। 5, 2, पहले ग्रुप में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट, 4, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट दूसरे ग्रुप में, 5, 2 की वैल्यू 1, 4। पहले ग्रुप में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट, 4, दूसरे ग्रुप में ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट, 5, 10, 4 कितने आ गए, 4। और पहले ग्रुप में ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट, पॉसिबल, तो ये 16 आएगा। पहले ग्रुप में ऑर्डर 10 के पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 24 एलिमेंट हुए ऑर्डर 10 के इस ग्रुप में। आ गए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम कह रहे अगर एक क्वेश्चन और ऐसा मिल जाए करने को, हम तो आज ही मास्टर बन जाएंगे। चलो, तो वो क्या कह रहा है इस ग्रुप में, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। देखो क्या होना है यहाँ, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 12 होना। तो मतलब एलसीएम ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 12 होना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, तुम क्या क्या ले सकते हो, ए का ऑर्डर 1 ले लो, बी का ऑर्डर 12 ले लो, ठीक है। ए का, इस ग्रुप में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो गए जेड एट में, एक का, दो का, चार का, आठ का। इस ग्रुप में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो गए, एक का, दो का, तीन का, चार का, छह का, 12 का। तो क्या क्या ले सकते हो तुम, दो 12 ले सकते हो, चार 12 ले सकते हो, ठीक। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, चार के साथ तुम क्या ले सकते हो, तीन ले सकते हो। चार के साथ तुम क्या ले सकते हो, तीन ले सकते हो। एक 12 लिया, तो हम 12 एक तो ले नहीं सकते क्योंकि जेड एट में, न 12 दो ले सकते, न 12 चार ले सकते। तीन चार ले सकते हैं, नहीं, ऑर्डर तीन का भी नहीं होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, चार का और छह का एलसीएम बिल्कुल सही है, 12 आ जाएगा। और तो मुझे नहीं लगा कोई पॉसिबिलिटी। तो एक 5, 12 की वैल्यू कितनी होती है, 4, 4, एक गुना 4, 4, 5, 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 गुना 4 इक्वल टू 8। 4 की वैल्यू कितनी होती है, 5, 4 की, 2 गुना 2 इक्वल टू 4। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5, 4 गुना 5, 2। तो इतने एलिमेंट हो गए, 4 या 12 और 8, 20, 20 एलिमेंट हो गए इस ग्रुप में ऑर्डर 12 के। आ गया निकालना। चलो, वो क्या कह रहा, इस ग्रुप में तुम एलिमेंट की संख्या बताओ ऑर्डर 6 के। क्या ऑर्डर ऑफ ए बी की क्या होना है, 6 होना है। तो क्या क्या चॉइस है, इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एक है, दो है, तीन है, 6 है। इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एक, दो, चार, आठ। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक, आठ, दो, आठ। नहीं, ऑर्डर 6 के बताने नहीं हमें तो 6 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 6 के लिए पॉसिबिलिटी है 6, एक, 6, दो, तीन, दो।
बस और कोई पॉसिबिलिटी 5 6 की वैल्यू 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 5 3 की वैल्यू भी 2 इंटू, तो कुल 6 एलिमेंट है इसमें ऑर्डर 6 के। ठीक है, इसमें क्या है 6 एलिमेंट है ऑर्डर 6 के। अब वो कह रहा है इसी में एक क्वेश्चन बना दिया उसने, फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के साइक्लिक सब ग्रुप की संख्या बताओ इसमें। तो वो कैसे निकाल लोगे तुम? देखो ऑर्डर 6 का साइक्लिक सब ग्रुप तो Z6 होता है। वो कैसे बनता है, एक ऑर्डर का एक, 3 ऑर्डर के 2, 6 ऑर्डर के 2। तो ऑर्डर 6 का साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए हमें ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट चाहिएंगे, बाकी तो 2 के 3 के चाहिएंगे। अब यहाँ ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। हमें एक ग्रुप सब ग्रुप में 2 चाहिए, तो 6 से हम कितने बना सकते हैं, 3 साइक्लिक सब ग्रुप हम इसके बना सकते हैं ऑर्डर 6 के। ये रहा, यही क्वेश्चन यहाँ लिखित में है तुम्हारे लिए। वो क्या कह रहा, फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, तो चूंकि एक सब ग्रुप बनाने के लिए ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, बाकी तो ऑर्डर 2 और 3 के है वे तो मिल ही जाएंगे। तो ऑर्डर 6 के हमारे पास 6 एलिमेंट है, एक सब ग्रुप में 2 की जरूरत है, तो कितने सब ग्रुप बना पाएंगे, 3। चलो, जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कई बार कई जगह आ लिया, Z2 × Z2 × Z2। इसके एलिमेंट कैसे हो गए, इसके एलिमेंट हो गए 0 0 0। नियम से लिखना, स्मार्ट एलिमेंट हो गए। क्या करो तुम, 0 0 1, 0 1 1। ठीक है, अब हम दूसरा एलिमेंट क्या बना लेंगे, 0 1 0। फिर क्या बना लेंगे हम एलिमेंट, 1 0 0, 1 1 0, 1 0 1। कौन रह गया, एक कोई सा और रह गया। इसीलिए तो कहता था इसको नियम से चलना, नहीं नियम तोड़ दिया। तीनों 1 आ लिए क्या, नहीं है, 1 1 1। देखो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 1। इसका एलसीएम लेना, 1 1 1 का ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 2, एलसीएम 2। यहाँ भी 2, तो इसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होता है, और बाकी सब एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 6। तो ऑर्डर 2 के इसमें 7 एलिमेंट होंगे, और ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप बनेंगे, इसमें फिर 7 सब ग्रुप बनेंगे। तो मैं अगर तुम्हें ये कह दूं Z3 × Z3 × Z3, इसमें क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर 27, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, बाकी 26 एलिमेंट ऑर्डर 3 के ही होंगे, और क्या होगा, 13 सब ग्रुप बनेंगे ऑर्डर 3 के। चलो, ये था डायरेक्ट प्रोडक्ट। मुझे लगता है डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हारे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है, मतलब काउंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कॉपी पे करना, और ये क्वेश्चन अपने आप करना, ऐसे ही मत उतार देना। फिर एक नेट का हुआ क्वेश्चन है, उसको करना जून 11 का। नेट के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तुम्हें, ऐप पे मिलेंगे। ऐप पे जो स्टडी मटेरियल है उसमें मैं नेट के क्वेश्चन अपलोड कर रखे, तुम वहाँ उस क्वेश्चन को ढूंढ के करके देख सकते हो। उसके कोई से दो विकल्प शायद सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, होमोमोर्फिज्म। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म होता क्या है, देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमारे पास दो ग्रुप है G1 और G2। अब हम उन्हें कैसे कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करें G1 और G2 को। तो होमोमोर्फिज्म क्या है, एक तरह से कंपैरिजन ऑफ ग्रुप है। तो हमने एक ग्रुप क्या ले लिया, Z ले लिया, जेड ऑफ इंटीजर। दूसरा ग्रुप ले लिया Z/2, जेड इसका दूसरा नाम होता है Z2। यानी Z2 क्या होता है, इसमें 0 है, 1 है, और क्या है, एडिशन मॉडुलो 2 है। देखना, क्या तुम कंपैरिजन कर सकते हो इन दो ग्रुप का, ये तो इनफाइनाइट ग्रुप है, इसमें 2 एलिमेंट, हम फिर भी इनका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसका,
इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो पहला ग्रुप क्या है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर को हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा चश्मा लगा के, तो इसमें तो दो तरह के इंटीजर नजर आए, आधे इवन है आधे ओड है। फिर हमने क्या करके देखा, इवन इवन को जोड़ के देखा, इवन इवन ओड को जोड़ के देखा, ओड ओड इवन को जोड़ के देखा, ओड और ओड ओड को जोड़ के देखा इवन। जबकि हमारे पास यहाँ केवल दो ही एलिमेंट है, जीरो जीरो को जोड़ के देखा जीरो, वन जीरो को जोड़ के देखा वन, वन जीरो को जोड़ के देखा फिर वन, और वन वन को जोड़ के देखा, कितना आएगा जीरो। क्योंकि वन और वन टू, टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो। तो क्या दिख रहा तुम्हें, इवन प्लस इवन बराबर इवन, मतलब जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, इवन प्लस ओड बराबर ओड, जीरो प्लस वन बराबर वन। तो तुम्हें तो ऐसा लग रहा कि इवन तो जीरो की तरह काम कर रहा, तो और ओड क्या कर रहा, वन की तरह काम कर रहा। तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक मैप डिफाइन करेंगे। कैसी मैप होगी वो मैप कैसी होगी, वो मैप ऐसी होगी, एफ कहाँ से, जेड से जेड टू पे। कैसी होगी, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज क्या देगी, जीरो देगी। कब, जब एक्स क्या है, इवन है। और वन देगी कैसी, जब एक्स क्या है, ओड है। तो तुरंत हमने एक मैपिंग बना दी। तो हाँ, हमने कंपैरिजन कर दिया इनका कि वह आधे इंटीजर तो मतलब क्या है, ये क्या है, जेड है, ये क्या है, जेड टू है। यहाँ तो दो ही एलिमेंट है। यहाँ क्या है, इवन अलग कर लिए, इसके ओड अलग कर लिए, ई ओ। ई को तो हम क्या लेंगे पकड़ के, जीरो पर, ओड को कहा मैप करा दिया वन पे। तो ये एक होमोमोर्फिज्म बन गई। क्या हम उल्टा भी सोच सकते हैं, नहीं उल्टा नहीं सोच सकते, तो मैपिंग के रूल ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, पर उल्टा हम ये सोच सकते हैं, जेड टू से जेड सारे ही एलिमेंट हम क्या कर दे, जीरो पे भेज दे, इसके दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही एलिमेंट क्या कर दे, हम जीरो पे भेज दे। तो किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे एक होमोमोर्फिज्म तो हम बना सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म। जब सारे एलिमेंट कहाँ चले जाए, जीरो पे ही चले जाए। देखो चलो इसे भी छोड़ो उल्टा सोचने की। होमोमोर्फिज्म तुम्हारे समझ में आया, दो ग्रुप का हमने कंपैरिजन कर दिया तुरंत, जेड टू का और जेड का। एक होमोमोर्फिज्म तुरंत उनके बीच बना के दिखाई, जेड से जेड टू पे। हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, एक ग्रुप ले लिया जेड फोर, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो फोर। दूसरा ग्रुप ले लिया मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। इसमें कौन है, वन माइनस वन आई माइनस आई। ऑपरेशन क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन है। तो हमने क्या करा, इनकी दोनों की कैले टेबल बनाई। ठीक है, तो कैले टेबल जेड फोर की बन के कैसी आई, ये आई जेड फोर की। या किसकी कैले टेबल है, इस मल्टीप्लीकेशन वाले ग्रुप की, वन माइनस वन आई माइनस आई। तो देखो इसकी आइडेंटिटी कौन है, जीरो, इसकी आइडेंटिटी कौन है, वन। तो हम कैले टेबल में क्या देख रहे हैं, इसकी जीरो का आई, यहाँ आई यहाँ आई ये। और देख लो इसकी आइडेंटिटी भी बिल्कुल ऐसी आ रही है नहीं इसका। वन का ऑर्डर कितना है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में वन का ऑर्डर कितना है, चार, जेड फोर में। और यहाँ आई का ऑर्डर कितना है, चार। तो देख लो वन और आई एक जैसा भी, यहाँ वन का आया हरे कलर से डिनोट हो रहा, यहाँ आई हरे कलर से डिनोट हो रहा। यहाँ टू किससे डिनोट हो रहा, माइनस वन से, माइनस वन का ऑर्डर भी टू है इस ग्रुप में, इसमें टू का ऑर्डर टू है। टू किससे हो रहा है, इस वोयलेट कलर से। तो देख लो यहाँ माइनस वन बिल्कुल एक जैसी बनी, बस एलिमेंट की फॉर्म अलग है। बिल्कुल एक जैसी कैले टेबल बनी। अगर ऐसा बनता है, दोनों ग्रुप क्या कर रहे, बिल्कुल सेम बिहेव कर रहे, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग आज समझ में, हमने इसे यूज किया कई बार। क्या है इस ग्रुप का आइसोमॉर्फिक है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया होमोमॉर्फिज्म क्या है, दो ग्रुप का कंपैरिजन। और अगर कंपैरिजन इतना सटीक मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि वे ग्रुप तो आइसोमॉर्फिक है।
तो होमोमॉर्फिज्म भी समझ में आई, आइसोमॉर्फिक भी समझ में आया, दो ग्रुप को हम कब कहेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब जनरलाइज करते हैं हम होमोमॉर्फिज्म को। देखो एक जी ग्रुप था, उसमें ऑपरेशन क्या था, स्टार था। तो ये जी ग्रुप है, ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई, इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो केले टेबल से क्या आएगा, एक्स स्टार वाई। अब इस एफ क्या है, एक मैपिंग है जी से एच पे, वो एक्स की इमेज क्या देगी, एक्स की इमेज देगी वो एफ एक्स, वाई की इमेज क्या देगी वो एफ वाई देगी, और एक्स स्टार वाई की इमेज क्या देगी, एफ ओ एक्स स्टार वाई। पर अगर हम ध्यान से देखें, इसका एलिमेंट क्या था, एफ एक्स, ऑपरेशन क्या था, ये और ये तो इसके बराबर आएगा। तो क्या है, एक बात तो कह रही कि ये आना चाहिए यहाँ, ये कह रही एक ये आना चाहिए। तो ये होमोमॉर्फिज्म कब होगी, ये होमोमॉर्फिज्म तब होगी जब एफ एक्स स्टार वाई बराबर हो जाएगा एफ एक्स ये। तो ये क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। हमने इसे जनरलाइज कर दिया, हमने इसे क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होगी। अब ये एक एग्जांपल है, एफ क्या है, जेड से, जेड क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। वो कह रहा कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगी, तो क्या होना चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चलो, क्योंकि ऑपरेशन क्या है इधर, एडिशन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई। नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा, टू ऑफ एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई। जबकि टू एक्स क्या है, एफ एक्स, और टू वाई क्या है, एफ वाई। तो हमारी जो कंपोजिशन थी उसने अच्छी तरह काम किया, इसे बोलते हैं हम परिजर कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये होमोमॉर्फिज्म होगी। चलो होमोमॉर्फिज्म चेक करना आ गया तुमसे, तुम चेक कर सकते हो क्या, एग्जाम्पल के लिए बीएससी की बुक में कहीं पढ़े होगे तुमने क्या, कि एफ एक्स बराबर क्या, ई की पावर एक्स, मतलब क्या ये, एफ कहाँ से कहाँ मैपिंग है, एफ मैपिंग है जेड से एडिशन के रेस्पेक्ट में, आर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। क्या ये एक मैपिंग है, इसी तरह तुम चेक कर सकते हो एफ एक्स, होमोमॉर्फिज्म में चेक करना, एफ एक्स बराबर log एक्स, क्या ये होमो, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे दिया, ये तुम्हें दोनों चेक करने हैं। तो अब ये ग्रुप है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एफ क्या है, जेड एम से जेड एन पे एक मैपिंग है, कैसे डिफाइन कर रखी कि एफ एक्स बराबर ए एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। ठीक है, वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए बराबर के, अगर ए का ऑर्डर क्या है जो तुमने ये कांस्टेंट लिया, इसका ऑर्डर क्या है जेड एन में, के है। ठीक है, और जेड है जेन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, देन ये होमोमॉर्फिज्म होगी। देखो हमने क्या करा, हमने बहुत सारे एग्जांपल अपने पास से लिख लिए, एफ एक्स बराबर 0 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 1 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 3 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 4 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 5 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 6 इंटू एक्स, एफ एक्स बराबर 7 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स। एट तो जीरो हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, चलो मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ, ये क्या नहीं करेगा, ये इसका काम नहीं, यहाँ से आएगी, कितनी जल्दी, ये फिर भी करना है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना कि इनमें से कौन कौन सी मैपिंग है। देखो जीरो का ऑर्डर कितना है, जेड एन में इधर वाले ग्रुप में एफ क्या है, जेड एम से जेड एन पे एक मैपिंग है, जीरो का ऑर्डर कितना जेड एन में, वन, वन ऑर्डर का एलिमेंट है इसमें जेड एम में, हाँ जेड एम में तो वन ऑर्डर का एलिमेंट होता है। हमने क्या ले लिया, ऐसे नहीं समझ सकते इसे, इसे ले लिया हमने Z6 to Z8। ठीक, Z6 to Z8 ले लिया इस मैपिंग को। तो क्या Z8 में जीरो ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब जीरो का ऑर्डर कितना Z8 में,
जीरो का ऑर्डर है Z8 में 1, क्या इधर 1 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो ये मैपिंग होगी। 1 का ऑर्डर कितना Z8 में 8, क्या इधर ऑर्डर 8 का एलिमेंट है, नहीं, तो ये मैपिंग नहीं हो सकती, होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। 2 का ऑर्डर कितना Z8 में 4, क्या इधर 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, नहीं, तो ये भी मैपिंग नहीं हो सकती। 3 का ऑर्डर कितना Z8 में 8, क्या इधर ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, वो सॉरी 3 का ऑर्डर कितना Z8 में 8, क्या ऑर्डर 8 का एलिमेंट है, नहीं, तो ये भी मैपिंग नहीं हो सकती। 4 का ऑर्डर कितना Z8 में 2, तो क्या इधर ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, तो ये मैपिंग होगी। 5 का ऑर्डर कितना Z8 में 8, क्या इधर ऑर्डर 8 का एलिमेंट है, नहीं। 6 का ऑर्डर कितना Z8 में 4, क्या इधर ऑर्डर 4 का एलिमेंट है, नहीं। 7 का ऑर्डर कितना 8, Z8 में इधर ऑर्डर 8 का एलिमेंट है, नहीं। तो केवल और केवल कौन कौन मैपिंग हुई, एक तो हुई fx बराबर 0 और एक हुई fx बराबर 4x, दो मैपिंग होगी, ये ट्रिवियल होगी, ठीक, और ये fx इक्वल टू 4x। तो इससे इस पे केवल और केवल दो होमोमॉर्फिज्म हो सकती है। आगे समझ में, इस तरह का क्वेश्चन करना अगर वो तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। चलो, अब तुम कह रहे कि एक एग्जांपल और हल्का सा बता दो जिससे कि ये, चलो हमें देखना क्या, हमें देखना है कहाँ से कहाँ, इन ग्रुप को चेंज कर लेते हैं, Z8 से Z12 पे। fx बराबर क्या है, हमने ले लिया 12 के सारे मल्टीपल ले लिए, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x। तो वो कह रहा कि fx इक्वल्स टू ax कब होमोमॉर्फिज्म होगी। देखो, जीरो का ऑर्डर कितना Z12 में 1, क्या इधर ऑर्डर 1 का एलिमेंट है। 1 का ऑर्डर कितना Z12 में 12, इधर ऑर्डर 12 का एलिमेंट है, नहीं है। 2 का ऑर्डर कितना Z12 में 6, इधर ऑर्डर 6 का एलिमेंट है, नहीं है। 3 का ऑर्डर कितना Z12 में 4, इधर ऑर्डर 4 का एलिमेंट है। और कितने एलिमेंट है ऑर्डर 4 के इधर 2, 4 का ऑर्डर कितना Z12 में 3, इधर ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, नहीं, तो मैपिंग नहीं हो सकती। 5 का ऑर्डर कितना Z12 में पूरा 12 है, इधर ऑर्डर 12 का एलिमेंट है, नहीं। 6 का ऑर्डर कितना Z12 में 2, इधर ऑर्डर 2 का एलिमेंट है। तो एक मैपिंग होगी। 7 का ऑर्डर कितना इधर, 7 का ऑर्डर कितना है, पूरा 12 है, इधर ऑर्डर 12 का एलिमेंट पॉसिबल नहीं। 8 का एलिमेंट कितना, ऑर्डर कितना 8 किया 24 3, क्या इधर ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, नहीं। 9 का ऑर्डर कितना, देखिए 9 और 12 का कॉमन मल्टीपल कहाँ मिलता है, 9 चौक 36, 4 है, क्या इधर ऑर्डर 4 का एलिमेंट है। तो ये भी एक मैपिंग होगी। 10 का ऑर्डर कितना 6, इधर ऑर्डर 6 का एलिमेंट है, नहीं, ये नहीं हो सकती। 11 का ऑर्डर 12, 12 का ऑर्डर है नहीं। तो कौन कौन सी मैपिंग मिली, fx बराबर 0, fx बराबर 3x, fx बराबर 6x और fx बराबर 9x। 9 का ऑर्डर कितना था 4, इधर 4 का एलिमेंट है, तो ये भी मैपिंग है। तो आगे मैपिंग किस, कौन कौन मैपिंग है चेक करना आ गया। अभी होमोमॉर्फिज्म में बहुत टाइप के क्वेश्चन बचे, और वे दिमाग के क्वेश्चन है, सोचने के क्वेश्चन है बहुत सारे। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज, मैं मतलब हमने कुछ नहीं देखा अभी, ना होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी देखी, ना कर्नल देखा, ना पैकेट देखा, क्या ऐसे होमोमॉर्फिज्म के रूल है, ये तो हमने वैसे ही एक क्वेश्चन कर दिया शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो होमोमॉर्फिज्म का लेक्चर होगा। अच्छा लगा होगा तुम्हें, ठीक है। चलो, इस काम को तुम अभी कर देना, नहीं तो जो मैं ट्रिक बताइए दिमाग से उड़ जाएगी, दिमाग से उड़ गई तो फिर उड़ गई। ओके भाई, नमस्ते।